हमारे साथ यहाँ भारतीय मेहमानों में गौतम गंभीर तो हैं, मुझे वहाँ शाहिद नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ नेहा, आई बीन टोल्ड कि शाहिद आफरीदी, आई होप कि शायद वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर सकें। अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनको कोई 11th आवर पे कोई इमरजेंसी हो गई है, बट आई होप कि वो हमें किसी भी वक्त तो नहीं भागे ना मत। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बस वही जानना चाहती थी कि शाहिद अफरीदी कब तक हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वाकई में देखिए भारत में बड़ा मिस उनको किया जाता है, उनका जो खेल है वो काफी मिस किया जाता है। वैसे गौतम गंभीर हमारे साथ हैं, और गौतम आपने सुना जिस तरह से वहां से वसीम हमें कह रहे हैं कि कमी नहीं महसूस होने दी जाएगी शाहिद अफरीदी की। एब्सोल्युटली होनी चाहिए भी नहीं, बिकॉज आई थिंक उन्होंने वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा किया, नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया, बट अगर आप देखें तो ऐसी कोई ऑफ द फील्ड राइवलरी नहीं है, बट जब आप ऑन द फील्ड खेलते हैं तो आप ज्यादा मिस तो नहीं कर रहे होने गौतम जी? नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक हमारे पास बहुत सारे शाहिद अफरीदी इस देश में भी बैठे। नहीं, जब से हमने आगाज किया है शाहिद ही हो रहा है, हालांकि है नहीं यहाँ पे, तो मैं कहता है थोड़ी नहीं कोई इस देश में ज्वाइन कर ले हमें, नहीं बिल्कुल नहीं। आई अगेन रीअश्योर, नहीं इवन आई कैन रीअश्योर दैट इस देश में शाहिद अफरीदी की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं इस देश में। फिर नेहा जी ने कहा ना बहुत मिस करें, आई कैन अंडरस्टैंड, वो जाहिर है वो आफरीदी तो फिर आफरीदी है। भाई कुछ बोल सकता हूं जी तनवीर। देखिए गौतम, मेरे ख्याल में हर किसी का एक अपना अपना नाम होता है। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इंडिया में कोई शाहिद अफरीदी हैं वहाँ पे। शाहिद अफरीदी एक ही है और वो एक ही रहेगा, और ये आपकी भूल है कि जिस तरह बोला गया कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड छोड़ के भागे नहीं। शाहिद अफरीदी कभी भी ग्राउंड छोड़ के नहीं भागते, उन्होंने सारी जिंदगी भगाया है दूसरों को, तो इसी वजह से उनका इतना नाम, और जब वो खेलते थे तो मेरे ख्याल में इंडिया की बड़ी बात यह टीम को प्रॉब्लम होती थी। शाहिद अफरीदी इतनी कम उम्र वाला तो वाकई भारत में नहीं है। हाँ ये बात तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो मेरे ख्याल में स्पेशली जो इंडिया की टीम है वो वैसे ही उनसे भागती थी। तो इंशाल्लाह ताला भी अगर शाहिद अफरीदी प्रोग्राम में आ जाते तो मेरे ख्याल है तो वैसे ही भाग जाएंगे आप लोग। देखो स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी, गौतम को सुन लेते हैं फिर डिसाइड हो जाएगा। स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी भारी रह सकता है, जितनी विराट कोहली के शतक है उतने तो आपके मैच में भारी है कि आपने 5 मरतबा दोहराया है कि 5 टेस्ट खेले। तभी मैं कह रहा हूँ इतने समझदार को इशारा काफी। आपकी कंट्री में भी कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले। क्रिकेट अपनी जगह होती है, बाकी यही फर्क है। जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो, जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो 35 या 40 100 बनाने वाले के बारे में नहीं बोलते। आप और हमारे मुल्क में यही फर्क है कि आपके यहाँ पर एक टेस्ट मैच वाला खेलने वाला भी कुछ भी बोल सकता है। मैं 5 टेस्ट मैच खेला हूं, आप ज्यादा मैचेस खेले, लेकिन नजर आ रहा है कौन ज्यादा बात कर रहा है, और किसने किसको दबा दिया। मैंने तो आपको दबा दिया। एक और चीज तो बोला भी नहीं जा रहा, कईयों ने दबा दिया आपको। आज के मैच पर आया था ना, मैच पर आया जोश से 50, वही तो मैं कह रही थी, इतने जोश से 50 टेस्ट होने चाहिए। हो गया 5 टेस्ट में सब पे भारी है। इतना जोश है तो पता तो लगना चाहिए ना हमारे भी दर्शकों को। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर मैं 50 टेस्ट मैच खेल जाता तो फिर क्या हाल होता। चैंपियन ट्रॉफी से पता चल गया है, चैंपियन ट्रॉफी से पता चल गया है। आप सिर्फ एक ही चैंपियन ट्रॉफी का ही एक लेके चलो। बातें कर रहे थे हमारे पास सर ट्रॉफी रखने के लिए जगह नहीं है। बीसीसीआई का जो हमारा ऑफिस है वहाँ ऑफिस रखने के लिए जगह नहीं है, हमें दूसरा ऑफिस बनाना पड़ रहा है। ट्रॉफी रखने की जगह नहीं है। मैं वाकई में एक प्रोग्राम में आके ये कह रहे थे कि बिल्ली इतनी तेज भागी जा रही है, बिल्ली को कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान ने तो उस बिल्ली को पकड़ लिया, उस बिल्ली को रोक के बोला कि भाई हम भी आ रहे हैं, चलो भागी जा रही हो। इतनी बार बोल रहे हैं। आपको ये लगता है, या आपको लगता है कि विराट के बगैर भी टीम इंडिया की अगर बात करें तो वो भारी पड़ती है? अरे हमने ऐसे ही कहा था, आपने तो दिल पर ही ले लिया इस बात को नेहा जी। जी अफरीदी, मैं एक बात आपको बताऊं, इंडिया में यहाँ पर लोग चाहते हैं आपको, लेकिन बात यह है कि आप तो खेल नहीं रहे हैं और अभी उम्र भी कुछ नहीं है आपकी, मतलब इंडिया मिस कर रहा है आपको, ये बता दूं मैं। नहीं, हम भी इंडिया को मिस करते हैं। इंडिया से हमारी अपनी मोहब्बत है। इंडिया में जो हमें प्यार मिलता है, आई थिंक वो प्यार हम हमेशा अपने साथ अपने मुल्क वापस लेके आते हैं, और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट चलती रही है। एक प्यार का रिश्ता है, जुड़ना चाहिए। हमें सात समंदर पार लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, हमें आपस में रिश्ते मजबूत करने चाहिए। नहीं, लेकिन शाहिद आप जब ट्वीट करते हैं तो गौतम जवाब जरूर देते हैं, क्यों गौतम? देखिए, जिस तरीके का ट्वीट आता है उसी तरीके का जवाब जाता है, और इससे ज्यादा तो कुछ कहने के लिए वो कह रहे हैं वो मोहब्बत है उनकी, वो कह रहे हैं आपकी मोहब्बत है उसको। आई होप ये मोहब्बत आगे बढ़ती रहे, बिकॉज हम भी यही चाहते हैं कि मोहब्बत हो, लेकिन मोहब्बत सही तरीके से हो तो बेटर है।
बिकॉज वो ज्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट। गौतम, वी आर वेरी मच पॉजिटिव इंशाल्लाह। नो नो एब्सोल्युटली शायद, बिकॉज 100% हमें मुल्कों को जोड़ने 100% मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जवान यहाँ पर भी मरते हैं, जवान वहां पर भी मरते हैं, ठीक है, माएँ यहाँ पर भी अपने बच्चे खोती है और वहां पर भी खोती है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ठीक तरीके से अगर आपने क्रिकेट एक दूसरे के साथ खेलनी है तो आई थिंक पहले रिश्ते बेहतर होने चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज मैंने बिल्कुल पहले भी ये बात बोली है कि क्रिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की जानें हैं इस देश में। क्रिकेट एक स्पोर्ट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जवान मरते हैं वो रुकना चाहिए। बात की है गौतम, बहुत अच्छी बात की है। अब मैं जरा जल्दी से, अब क्योंकि अच्छा, मैं ये देखिए जरूर बहुत पूछना था, तो शायद हाँ, अब हाँ, जब बोलिए, व्यूअर्स बोलिए। ने पाकिस्तान में और इंडिया में आपको और गौतम को एक साथ स्क्रीन पे देखा होगा बात करते हुए, तो जाहिर है उनकी जहनों में, सबके जहनों में वो मनाजिर तो आए होंगे जो कि यूट्यूब पर आप लोगों के बड़े मशहूर जमाना 2007 के मनाजिर है। वो क्या था, और उसके बाद फिर आप लोगों की मैच के बाद बात हुई है कि क्या था वो? बस ये माशाल्लाह से मीडिया का ये काम देखो, जो हल्की हल्की तीलियां लगाता नहीं तो मीडिया करता ही है। अभी इस मासूमाना सवाल का तो जवाब दे दें। देखिए हमारा क्रिकेट में मेरे ख्याल में हम लोग बहुत साथ रहे हैं, या बहुत क्रिकेट हमने साथ खेली है, मैं और गौतम ने। ये चीजें ग्राउंड में होती हैं, ये हो जाती हैं। अब मीडिया उसको क्या रंग देता है, ये मीडिया की अपने लेकिन उस मैच के बाद फिर आप लोगों की फौरन बात हुई है क्या? मतलब ऑफकोर्स हमारी होती रहती है, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात थोड़ी होती है। ये तो ग्राउंड के अंदर जो हो गया वो हो गया, लेकिन गौतम भी ग्राउंड कुछ के कहना चाहता है। गौतम, आपने चौके छक्के भी मारे हैं, कभी जरूरत पड़ी तो छक्के भी मारने पड़े। जो शाहिद ने बोला बहुत सेंसिबल चीज बोली है। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारी पर्सनल राइवलरी है, ऐसा तो कोई है नहीं कि हम एक दूसरे से पर्सनल राइवलरी के एक दूसरे को उस तरीके से देखते हैं। अल्टीमेटली वो भी अपने देश को जिताना चाहते हैं, हम भी अपने देश को जिताना चाहते हैं। तो जो चीज हीट ऑफ द मोमेंट ग्राउंड पे होती है उसको ग्राउंड पे रहने देना चाहिए। उसके बाद जो यूट्यूब है या जो लोग बोलते हैं, आई थिंक शायद ने बहुत सेंसिबल तरीके से बोले कि ये मीडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज उनको मिल गई है कि कभी भी आपको कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाना हो या कभी भी उनके बारे में बात करनी हो तो मेरा और शाहिद का वीडियो दिखा दो। आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक शाहिद हैज बीन अ ग्रेट परफॉर्मर। मतलब अब ये मान लें कि शाहिद एकदम मैच्योर हो गए हैं, उम्र दराज हो गए हैं। मीडिया को फिर ऐसी चीजें देनी नहीं है मजीद, जो आप लोग इस तरह का मटेरियल देंगे। वसीम, इस बात पर तो कहीं ना कहीं मैं भी आपके साथ हूँ। मीडिया वही दिखाता है जो होता है, लेकिन ठीक है, क्रंच सिचुएशंस में मीडिया को स्केपगोट बनाकर निकला जा सकता है। वसीम, अच्छा वसीम, इसमें मेरा आपका इत्तेहाद हो गया, फाइनली वी एग्रीड ऑन समथिंग। एक सेकंड वसीम, अगर हम ये चीजें देंगे, ठीक है, कोहली नहीं, अभी रोहित शर्मा, वही रोहित शर्मा है जिन्होंने वो मोहम्मद आमिर के बारे में कहा था कि ये तो ठीक है, ऐसे ही है बस। फिर वो उसके बाद दोबारा उनसे आउट हो गए। तो रोहित शर्मा को इस हवाले से कोई खास ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि भाई वो आमिर के बारे में बड़े बोल तो बोल दिए, ये ना उसी आमिर के हाथों फिर बोल्ड हो जाए।